एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी विद्या अनादिकाल से ही लोगों का इस पर इतना विश्वास रहा है कि हर कोई कहीं ना कहीं एक ज्योतिष शास्त्र को ढूंढता है, जहां जाता है ये उम्मीद लेके कि अगर उनके पास कोई परेशानी है तो वो जरूर दूर होगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हाथों में आप देखते होंगे, कई किन्हीं की उंगलियों में आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ वो धारण किए रहते हैं ताकि वो सफल हो सके, आगे बढ़ सके, और उन्हें इससे उम्मीद, जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी भी हुई है, उन्हें सफलता भी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्योतिष विद्या क्या है, इसका एक मिथ भी है। एक कह सकते हैं कि जहां एक भरोसा है वहीं एक अंधविश्वास भी कहते हैं। लेकिन ज्योतिष विद्या का असली सच्चाई क्या है, आज हम जानेंगे एक बड़े ही जाने माने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता प्रभाकर सिन्हा जी से। जी नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। सर, ऐसा है कि आज ज्योतिष विद्या बहुत प्रसार कर चुका है, लेकिन अनादिकाल से ही, जैसा मैंने कहा, ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते थे। वो तो हाथ दूर से ही, या फिर कहते हैं कि माथा के सिर की जो लकीरें होती है उसे देखकर ही बता देते थे कि उसका भविष्य कैसा है। लेकिन आज के समय में ज्योतिष विद्या को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये बताइए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, उसको डिस्क्राइब करना बड़ा असंभव है। उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब से सृष्टि बनी है तभी से वो चला आ रहा है। हम लोग के जीव के साथ, सृष्टि के से लगातार कोई आध्यात्मिक चीज है ये। इसको आप ये नहीं कह सकते कि किसी आप किताब पढ़ लिए या चैनल देख लिए आप ज्योतिषी बन गए, ऐसा नहीं है। इसमें एक पास्ट लाइफ का भी इसका कोई इन्फ्लुएंस है। हाँ, और दूसरी बात, ये एक स्पिरिचुअल चीज है। बिना गॉड ग्रेस से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये बड़ी बात कही आपने। हाँ, बिना ईश्वरीय कृपा से आप नहीं करते, गुरु की कृपा से आप नहीं कर सकते। मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको। मैं साइंस का स्टूडेंट था। मैं साइंस कॉलेज से एमएससी किया जी, है ना। तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। मेरे पिताजी बोले कि तुम डॉक्टर बनो। मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ। बट मेरे घर में शुरू से ही पूजा पाठ, स्पिरिचुअल, ये सब, एस्ट्रोलॉजी दिखाना, चूंकि मेरी माँ के फादर की शादी जब हुई थी, कुंडली दिखा के हुई थी। अच्छा। हाँ, तो जब कुंडली दिखाया गया तो बोले कि शादी संभव नहीं है, बट शादी हो जाएगी लेकिन बहुत अड़चने आएगी और तकलीफ बहुत होगा। क्योंकि मेरे फादर जो थे माँ को पसंद कर लिए थे, तो जब कुंडली में लाया गया बोले तो तुमको बहुत तकलीफ होगा आफ्टर शादी। अच्छा। तो इसका उपाय बताया गया, सब कुछ हुआ, तरक्की भी हुई, शादी हो गई। बट बोले कि आपका जब संतान जो होगा जी, अगर बच गया तो विलक्षण होगा। क्या बात है ना, अच्छा होगा, लेकिन उसको कष्ट होगा। वो ग्रह है, वो ग्रह जब कट जाएगा तब वो उसका लाइफ अच्छा होगा। सब कुछ जो उन्होंने कुंडली में लिखा था, पत्रिका में, सब कुछ वो घटित हुआ। सब घटित हुआ। अब क्या हुआ कि अब जब शादी सब कुछ हो गई तो कुंडली में लिखा हुआ था कि आप जिससे उस मेरे माता जी की कुंडली में जिससे भी शादी होगी उनकी आयु ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, है ना। तो जो चीज हुआ सब कुछ घटित हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अच्छे विद्वान के पास, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का आपका प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे ज्योतिष के पास थे, जैसा उन्होंने कहा आपके जीवन में और या फिर आपके माताजी के जीवन में वही घटित हुआ। हाँ, तो वहीं से आपका ख्याल आया कि मुझे भी ये करना नहीं, है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था। बिल्कुल, मुझे तो हमको लगता था कि शरीर में क्या हो रहा है, बॉडी में है क्या है, ये मैं साइंस का स्टूडेंट था, मुझे मेडिकल पढ़ना था। क्योंकि मुझे अभी भी आप पूछोगे तो मेडिकल का बहुत सारी चीज बताएंगे तो आपको वो लग जाएगा, हो जाएगा। तो हो सकता है ईश्वर की कृपा थी, जो मैं किसी को मेडिसिन बताता हूँ या देख के बता देता हूँ तो हो जाता है। बिल्कुल, हमने सुना आपके बारे में कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे मतलब वो मेडिसिन से हो या फिर ज्योतिष से हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से हैं आप इसमें। हाँ, क्योंकि आने का क्या प्रोसेस था, जब मैं
बीएससी कर रहा था साइंस कॉलेज से, है ना। तो मेरे घर में पूजा पाठ एस्ट्रोलॉजी, मेरे दादा जो हैं वो बहुत बड़े विद्वान थे एस्ट्रोलॉजी में। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मैं आज तक किसी को नहीं बोला। मतलब कह सकते हैं कि खानदानी एक ये नहीं कहेंगे, बट मेरे दादा जो थे उनको इन पे ईश्वरीय वहां से कृपा थी, शुरुआत माँ की हुई। कृपा थी, उनको काली जी की कृपा थी। वो तो पुलिस में थे, जब रिटायर किए तो उनका आँख ग्लूकोमा हो गया था, तो उनका आँख जो है कम दिखने लगा था। लेकिन वो क्या करते थे, अगर आप चले गए, अगर बताएं कि आपका नाम ये है, तो आपका पूरा प्रिडिक्शन कर देते थे, है ना। तो मेरे बारे में वो बोले थे, जो जो बोले वो सब सही सच हुआ, हो भी रहा है ना। तो उनके जाने के बाद 2000 के बाद 2000 जब वो चले गए, उसके बाद मेरा इन्फ्लुएंस हुआ इसमें। एमएससी फर्स्ट ईयर में जब हम गए तो पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, शुरू से ही मेरे घर में होते रहा है, तो वो संस्कार उनको मिला पूजा करने का। क्योंकि पूजा करने से आपको उस राह में आप चले जाते हैं जहाँ पर लोग पूछते हैं कि कहाँ जाना है, लेकिन अब जब पूजा आप करते हैं, स्पिरिचुअल जब होते हैं, जब आप आध्यात्मिक ओर जाते हैं, तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है। मिल जाता है, बिल्कुल। तो एक साइंस का स्टूडेंट का सफर कैसा रहा यहाँ तक आने, ज्योतिष में आने तक का? तो कैसे आपका मन बना? चूंकि उसके पीछे मेरे फादर थे, अच्छा। चूंकि फादर जो थे वो बहुत बताते थे कि ऐसे ऐसे मेरे आपके दादाजी ऐसे प्रिडिक्शन करते थे, ऐसे होता। चूंकि मेरे फादर भी जानते थे, वो हस्तरेखा बहुत अच्छे जानते थे। पहले दादाजी, फिर पिताजी, हाँ उसके पिताजी, बाद हाँ आप में। हाँ। तो हुआ क्या, मेरे फादर नहीं नहीं कहते थे कि सबको देखा करो, जिसको जरूरत है वो उसी बताते, कहानी बताते थे। हुआ क्या कि मैं पूजा पाठ करता था, ईश्वर की कृपा हुई, किताब कुछ कुछ थे तो उसको मैंने पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कुछ, चूंकि होता है क्या है ना, जब घर में जिस चीज का वातावरण होता है उसका चर्चा भी आपको होते रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी की चर्चा होती थी, तो बहुत सारे ज्ञान इसी तरह मुझे मिल गए, बात करने से मिल गए, विचार से मिल गए, कुंडली कैसे देखा जाता है वो स्वाभाविक रूप से मुझे मिल गया। तो जब मैं मैं पूजा बहुत करता था, साइंस का स्टूडेंट था बट पूजा बहुत कर, चूंकि मेडिकल में देता था, मेडिकल मेरा किसी कारण हो सकता है, ईश्वर जानते थे कि शरीर का ज्ञान से अच्छा है तुम किसी का भाग्य पढ़ो। तो वहां मेरा नहीं हुआ, तो मैं इस लाइन में आ गया। साइंस भी कहीं ना कहीं हाँ, जुड़ा ही है साइंस देखिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी, एक के सिक्के के दो पहलू हैं, पहलू। है ना। तो जो साइंस जानेगा वो एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छा कर सकता है। जी, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पूरा बॉडी में आपका प्लेनेट है, सर से लेकर पैर तक प्लेनेट है आपका। तो एक ये तो आपने अच्छी बात कही कि सर से लेकर पाँव, हम कहते हैं कि 5 इंद्रियां भी होती है हमारे शरीर में। आज के समय में क्या हो गया है कि आपके बारे में तो हम जान रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनके पास जाइए भाई, उनको सकारात्मक परिणाम मिला है, तभी तो आपके बारे में इतना जान रहे हैं, बता रहे हैं सबको। एक बात कि आज के समय में क्या है ना कि हर दूसरे व्यक्ति के पास जाइए तो वो कह देते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये मैंने वो, लेकिन परिणाम उस तरह का मिलता नहीं है। तो ये जो पढ़ाई करते हैं उनमें, और एक जो होता है कि स्पेशली जैसे आपने कहा ना आपके दादाजी में थी वो विद्या, फिर उसके बाद पिताजी में आया, फिर आपके अंदर आया स्पिरिचुअल शक्ति, क्या दोनों में अंतर है? देखिए, आप किताब अगर पढ़ते हैं तो एक लिमिट तक जा सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन एक समय पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं प्रेडिक्शन, लेकिन आप स्पिरिचुअली आप जाते हैं तो वो चीज देख सकते हैं जो बियॉन्ड है। क्योंकि स्पिरिचुअली क्या है कि आप अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, तो अध्यात्म क्या है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो सबके किस्मत तो भगवान ही लिखे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब उनके सानिध्य में हैं तो आप किसी को भी देखिएगा, आप अच्छे ऋषि मुनि क्या थे जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, ज्ञाता हुए, वो कहाँ से एस्ट्रोलॉजी पढ़े, लेकिन वो किसी को देख लेते थे तो बता देते आपके ललाट पे ये आपका बेटा ये बनेगा। बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधु मिल गए बनारस में, बोले कि तुम तो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। जी।
तो ये विद्या कहाँ से आई? पढ़ने से नहीं आई। नहीं पढ़ता तो वो तो एक है कि आप जो अनुभव किए वो आप एक अक्षर में उसको उकेर तो दिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पढ़ाई करते हैं जिनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना एक केंद्र बना के बैठ जाते हैं कि हमारा ये ज्योतिषी केंद्र है, और फिर लोगों का कहना होता है कि नहीं ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण हो सकता है, मान सकते हैं हम उसे एक कारण कि सही जानकारी ना होने के कारण वो इस तरह का लोगों में भ्रम फैला देते हैं या फिर सही जानकारी नहीं दे हाँ, पाते चूंकि हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी को जान लेना पूरा उम्र जन्म बीत जाता है। आप एस्ट्रोलॉजी, आप किसी चीज को जानना, आपको कोई कह दे मैं जान गया हूँ, या किसी का पढ़ के बता देते ये उपाय कर ले, अगर उसका उपाय से किसी चीज का हो जाता है तो इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि आप रोज रात में आप दिया जला दें, दिया जलाने के माँ के सामने दिया जलाएं, आपका सब कष्ट दूर हो जाए, तो अगर आप जलाने लगे तो वो दिए से कष्ट दूर नहीं हो रहा है, जी, वो आपके आस्था से कष्ट दूर हो रहा है। ये बड़ी बात कही आपने। हाँ, तो देखिए आस्था जरूरी है, कहीं आस्था, ना कहीं एक विश्वास जरूरी है। विश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्वास में ही भगवान बसते हैं, और जहाँ भगवान है तो वहाँ सब कुछ चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जब आया, मैं इसी तरह बैठा था, एक मेरे परिचित में हैं, वो मेडिकल का तैयारी करते थे, जी, तो जब मेरे सामने आए, बैठे से बात कर रहे थे, तो मैं उनको भैया बोलता था, तो हम बोले भैया आप मेडिकल का एमबीबीएस आपको नहीं होगा, आपको वेटनरी हो जाएगा। तो हंसने लगे, तो बोले यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, आप तुम बोल रहे हो कि वेटनरी हो जाएगा। अरे वेटनरी हो जाएगा आपका, आप एक बार दीजिए। तो उनका लास्ट चांस था, दिए, उनका वेटनरी हो गया क्लियर। गुजरात के आनंद में उनका टॉप कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। आज गवर्नमेंट जॉब में वो डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, बिल्कुल। है ना। फिर उनका केस आया, उनको संतान नहीं हो रहा था। मैंने बोला संतान होगा, बेटी होगा, ये बहुत कष्ट से होगा। बेटी हुई, कष्ट से हुआ। तो कहीं ना कहीं आप अगर, जैसे मेरे में क्या, मैं एस्ट्रोलॉजी में निस्वार्थ आप जब रहेंगे तो आपका हर प्रेडिक्शन सही होगा। क्या बात है, ये बात भी आपने बड़ी अच्छी कही है कि आज के समय में ये निस्वार्थ भाव से कोई नहीं करते, सबका है कि एक बिजनेस चला रहे हैं। शायद ये भी एक अंधविश्वास लोगों में फैल रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। हाँ, और निस्वार्थता की जो आपने बात की है वो एक अलग लेवल की हाँ, बात हो इस गई। पे मैं बताना चाहता हूँ, जी, मैं 25 साल हो गया, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। जी, और दूसरी, जबकि इस फील्ड में आपको बड़े बड़े सम्मान भी दिए जा चुके हैं। हाँ, तो क्यों लोग पूछे क्यों नहीं लेते, आप तो अच्छा जानकार हैं, आपको लेना चाहिए। हमें अगर पैसे से किस्मत बदल दिया जाता था तो मैं सबसे पहले मैं अपना किस्मत बदलता। क्या बात है। हम्म, पैसे से किस्मत नहीं बदले जाते, किस्मत बदले जाते हैं श्रद्धा से, और श्रद्धा पैसे से नहीं खरीदे जाते हैं, वो स्वाभाविक रूप से आते हैं। अगर आप मेरे सामने श्रद्धा भाव से आ गए, मैं जो बोल दूंगा आपके जीवन में घटित होगा। जी, तो आजकल क्या है ना, प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल में क्या है कि वो चीज आप खोज दे रहे हैं जहां पर आपको बिना स्वार्थ का आपको मिलता। मुझे उम्मीद है जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे होंगे वो सबसे ज्यादा आपके इसी बात से इम्प्रेस होंगे, क्योंकि ये जो निस्वार्थता है ये आजकल नहीं रह गया है। और आप जैसे लोग तो हर कोई खोजता है, ढूंढता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान के बाद आप लोग का दर्जा होता है जो निस्वार्थ रूप से लोगों के लिए काम करे। और जो इसमें क्या है ना कि अगर आप किसी को, लोग पूछे आपका, तब आप करते क्या, फीस क्या है आपका? मैं बोले मेरा फीस यही है कि लोग मुझे जान रहे हैं, इससे बड़ा फीस नहीं हो सकता। किसी का अच्छा हो जाए, इससे अच्छा फीस क्या हो सकता है। आपके पीठ पीछे आपका इतना सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो किसी न किसी से तो सुन के ही पहुंचे होंगे, तो बड़े ही सम्मान के साथ आपके बारे में बताते हैं लोग। जी। तो हमने भी जब सुना तो भाई एक मुलाकात तो बनती थी, फिर सोचा कि आपसे मुलाकात किया जाए। एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे, आप तो डॉक्टर बनने गए थे, फिर इस फील्ड में आपकी रुचि आई, तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा या फिर आपका खुद ही मन रहा, क्या हुआ था? घर वाले का सपोर्ट था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन जो करो अच्छे से करो।
तो मैं करता भी था। मैं जब मैं देखना स्टार्ट किया था तो मेरे पिताजी बोलते थे कि देखो मतलब अपना भी करियर भी देखो। तो मैं दरवाजे बंद करके देखता था। मेरे पास तांत्रिक से लेके आई अभी बहुत सारे आईएएस जो है मेरे घर पे आ चुके हैं, जी बन चुके हैं, बहुत सारे नेता। अभी देखिए हाल में ही है 2020 की बात बता रहे हैं, वाराणा के आरके सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, जी वो अपने मित्र जो है, आपको इनका बलराम बाबा का नाम सुने होंगे, मीठापुर में है। जी हाँ, बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, अब तो है नहीं। जी जी इंदिरा गांधी भी उनसे मिली है। तो उनकी पोती जो है मेरी मेरी फ्रेंड है हुई। फ्रेंड क्या, वो मुझे मतलब गुरु मानती है। तो बोले कि आप चलिए, मेरे पिताजी भेंट करेंगे। तो इससे हमसे हम लोग का घरेलू संबंध हो गया। तो उनके पिताजी के वो दोस्त हुए, वो एक जी दिन बुलाए हमको। तो बोले कि आप देखिए इनका इनका क्या टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है। वो हमको देखे तो बोले कि उनको आश्चर्य हुआ कि इतने कम उम्र में ये कैसे बता देंगे क्या हुआ। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है कि गेरुआ वस्त्र हो गया, आप कुर्ता माथे पे पैजामा तिलक और हो तिलक गया। हो गए, है जी ना, मैंने वेशभूषा से ही पता होना चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर है। संत लग रहे हो। हाँ, संत लग रहे हैं, जी सात्विक लग रहे हो। जी लेकिन अगर वेशभूषा से अगर कोई सात्विक संत एस्ट्रोलॉजर हो जाए तो फिर गुण का, भगवान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल आप क्या है ये इम्पोर्टेंट होता है। आपका क्या वेशभूषा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। नहीं होता है। जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके वेशभूषा से नहीं आ रहे हैं, आपके ज्ञान से, आपके श्रद्धा भाव, आपका व्यक्तित्व से आ रहे हैं, आपके प्रभाव से आ रहे हैं, है ना। प्रभाव हाँ, बिल्कुल प्रभाव से आ सही। रहे हैं, ये है सही ना। है आपके बिल्कुल। श्रद्धा, आपका कितनी श्रद्धा है आप पर, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं गया उनके पास, वो बताएं तो मैंने देखा देखा तो बोले कि आपको मिलेगा टिकट, जी है ना। तो बोले हमको बीजेपी से चाहिए। हम बोले आपको दोनों तरफ से मिलेगा, आरजेडी से भी मिलेगा, बीजेपी से भी मिलेगा। तो मेरे मुंह देखने लगे, बोले कि ये कैसे संभव है। हाँ मिलेगा। ठीक है, बोले मिल जाएगा। बोले हाँ मिलेगा। जाते जाते पूछे मिल जाएगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। चले गए। जब टिकट का समय आया तो उन्होंने अप्रोच किया कि मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, क्या मिल जाएगा। फोन मुझे आया तो हम बोले हाँ कहीं ना बिल्कुल। कहीं उनके मन में एक शक था, शक था कि ये होगा कि नहीं इतनी होगा, बड़ी बात बोल दी इतनी है। बड़ी बात है कि होगा कि नहीं। लेकिन उनको विश्वास था कि होगा, बोले हैं तो होगा। जी जो कि जो जिनके थ्रू आए तो मेरे बारे इतना बता दिए कि वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। तो जी हम उनको बोले कि मैं उनको अंकल बोलता हूँ, अंकल इतना आप मत बोला कीजिए, क्योंकि विश्वास जो होता है ना बहुत बड़ी चीज होती जी है ना। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन फिर भी चलिए, ईश्वर की कृपा है, माँ के शरण में है, कोई बात नहीं। हुआ, डिसाइड हुआ कि इनको मिलेगा। फिर किसी कारणवश उनको नहीं मिला। अच्छा फिर अप्रोच आरजेडी से आ गया। अच्छा तो हमको फोन किए कि क्या हम आरजेडी मिल रहा है, क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें। तो जैसे आरजेडी का अप्रोच आया फिर बीजेपी से अप्रोच उनको आ गया। क्या बात है। जैसे अप्रोच आया आरजेडी अपना विड्रॉ कर लिया, बोले हम नहीं देंगे। जैसे वो विड्रॉ किए, इधर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स हुआ तो इनको भी संशय हो गया कि नहीं मिलेगा। अब ये मुझे फोन किए कि जी प्रभाकर जी, हम तो, मेरा तो बड़ा मैंने, अब तो हम धर्म संकट में, मेरा तो अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो नहीं मिलेगा। नर्वस हो गए, क्या करें अब। मैं घर ही देखा, हमने आप बैठे रहिए आपको मिलेगा। पर अभी भी आप बोल रहे हैं, बोले बिल्कुल मिलेगा। आधे घंटे के बाद उनको मेरे पास फोन आता है कि प्रभाकर जी मुझे सिंबल मिल गए। क्या बात है। कैसे मिले, अमित शाह जी ने बोला, नित्यानंद राय ने बोला करके किसी तरह होकर उनको सिंबल मिल गया। वो मुझे गाड़ी अपना भेज के मुझे बुलाए, सब पार्टी के सामने मुझे गले बोले, ऐसा एस्ट्रोलॉजर आज तक नहीं देखे जो ऐसा प्रेडिक्शन करता, बिना किसी कुंडली का, किसी बिना हाथ का रेखा देखे हुए सिर्फ हमसे बात किए बता दी, ये कैसे हो गया। तो मुझे हंसी आया। बोले इसका जवाब तो हम ही नहीं दे सकते, ये तो ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल सर, एक और बात कि अक्सर हम कहते हैं कि मेहनत से तो हाथ की लकीरें भी बदलती है।
और हम जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई भी हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, तो वो हाथ की लकीरें पढ़ते हैं, देखते हैं, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा, कहते हैं। कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो वहाँ पर कैसे पहचाने कि मतलब ये सही है या फिर ये गलत है? जैसे कि अब आप तो कुछ देखते ही नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपका प्रेडिक्शन कहीं न कहीं पूरी तरह से सही हो जाता है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन आज के समय में क्या है कि कुंडलियाँ निकलवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ से ये वो बहुत सारी चीज़ें बनवा देते हैं। उसके बाद भी जो वो कहते हैं वो मैं बाकी जो ऐसे लोग हैं कुछ क्या बोल सकते हैं, आज के समय में 5% ही लोग हैं जो आपके जैसे निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ एक बिज़नेस है। तो वो जो कुंडली बनाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, लोगों का कहीं न कहीं विश्वास अंधविश्वास में बदलता जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंडली देख के बताना, कुंडली मुझसे लोग पूछते हैं आप कैसे बताते हैं? बोले आप कैसे जानना चाहते हैं?